ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और हर बार काफ़ी फंसाता है बच्चों को। इसको समझने का आसान से आसान तरीका हम आज सीखेंगे। इन्होंने बोला है 2186, कुछ ये रुपए हैं इस डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ए बी एंड सी, जो कि ए बी और सी को बांट दिए गए। ए बी और सी को 2186 कुछ रुपए हैं जो बांट दिए गए। समझते हैं। देन if money given to them is decreased by rupees 26, 28 and 32। मान लो ए को कुछ पैसा मिल गया, मान लो बी को कुछ पैसा मिल गया, वही मान लो सी को भी कुछ पैसा मिल गया। इन्होंने बोला कि जो जो पैसे मिल गए, अगर ए के पैसों में से 26 रुपये घटा दिए जाएं, बी को जो पैसा मिला उसमें से 28 रुपये घटा दिए जाएं, और जो सी को पैसा मिला उसमें से 32 रुपये घटा दिए जाएं। उसके बाद जो रेशियो होती है, जो इनके पास पैसा बचेगा, लिखा है देखो, द रेशियो ऑफ देयर शेयर, जो पैसा बचेगा वो रेशियो कौन सी है, 9:13:8। यहाँ पर अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे का कंसेप्ट हमें पता ही नहीं होता। हमें इसके पीछे का सबसे पहले कंसेप्ट जानना है। कंसेप्ट को जान के देन हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे। मान लो हमारे पास एक बंदा है, ठीक है, इन्होंने 3 बंदों को पैसे दिए, समझो। इन्होंने 3 बंदों को पैसे दिए, तो मान लो इन्होंने ए को दिए, बी को दिए, सी को दिए। इन्होंने कहा कि मेरे पास है भाई 300 रुपया, तुम भी 100 ले लो, तुम भी 100 ले लो, और तुम भी 100 रुपया ले लो। इस 100 को थोड़ा साफ लिखते हैं। अब हुआ क्या, इससे 10 रुपये कोई ले गया, इससे कोई 10 रुपये ले गया, इससे भी कोई 10 रुपये ले गया, इसके पास बचे 90, इसके पास भी 90, वहीं इसके पास भी 90 रुपये बचे। अब कहानी क्या हुई? कहानी ये हुई, इन भाई साहब ने बोला, ए तुमने मुझसे जितने पैसे लिए उतने वापस कर दो, बी तुमने मुझसे जितने पैसे लिए उतने वापस कर दो, अरे सी तुमने मुझसे जितने पैसे लिए उतने ही वापस कर दो। क्या बात है, समझ रहे हो मतलब? अब ए के पास तो कोई पैसे ले गया था और ए के पास 90 रुपये रह गए। क्या ए 90 वापस करेगा? आप बोलोगे नहीं सर, ए ने 100 रुपीस लिए थे, 100 ही वापस करेगा। वो कैसे? 10 रुपये खुद से ऐड करके। आप बोलोगे नहीं सर, बी के पास चाहे 90 हैं पर बी ने 100 लिया था, बी 100 वापस करेगा कैसे? 10 रुपये खुद ऐड करके। आप बोलोगे नहीं सर, सी के पास चाहे 90 रुपये हैं, क्योंकि उसने 100 रुपीस लिए थे तो वो 100 ही वापस करेगा कैसे? 10 रुपये खुद से ऐड करके। मुझे उम्मीद है सबसे पहले आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आई है। अब करना क्या है, अब समझो मेरी बात, मेरी बात को ध्यान से समझो। फिर से यही बंदा है, फिर से यही बंदा है, इसने 3 बंदों को पैसे दिए, बोला मेरे पास 300 है सर, आप कुछ पैसे ले लो 100 रुपया, आप कुछ पैसे ले लो 100 रुपया, आप कुछ पैसे ले लो 100 रुपया। सर इससे भी कोई 10 ले गया, इससे भी कोई 10 ले गया, इससे भी कोई 10 ले गया, कितने बचे? 90, 90, 90। वही बात बता रहा हूँ, पर इसमें नया क्या है? सर इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि ये बंदा खेल गया। इस बंदे ने ये बात किसी को बताई कि मैंने उनको पैसे दिए हैं, इतने इतने उनसे कोई ले गया और इतने इतने इनके पास रह गए। बस उसने कैसे बताया कि नो रेशियो, नो रेशियो, नो में रह गए। अब मेरी बात समझो, इनके पास इतने पैसे रह गए थे, इन्होंने लिया कितना है? 100, ठीक है। इनके पास बचा कितना है? बचा तो ये है 9, मुझे नहीं पता क्या है। बचा क्या है? 9, मुझे नहीं पता। बचा क्या है? 9, मुझे नहीं पता। सर सबसे पहले मैं वेरिएबल मारूंगा, इससे क्या होगा
कि x की वैल्यू जो भी होगी मेरे को पता लग जाएगी। मान लो x की वैल्यू 10 है तो इनके पास 90 रुपये बचे हैं, x की वैल्यू 20 है तो इनके पास 180 रुपये बचे हैं, क्योंकि मेरे को नहीं पता, मैं अनजान बंदा हूँ। मेरे को ये बंदा कहानी सुना रहा है कि 3 बंदों ने मेरे पास से पैसे लिए और उनके पास 9 अनुपात 9 अनुपात 9 अनुपात में पैसे रह गए, तो मैंने वेरिएबल मार दिया। अब क्योंकि ये बोलेगा मेरे पैसे वापस कर, ए ने जितने भी पैसे लिए थे उसके उससे वो ही वापस करने पड़ेंगे। ए के पास बचे कितने हैं, बोलोगे सर 9x, क्योंकि ए से किसी ने 10 रुपये ले लिए थे, ए को खुद से 10 रुपये ऐड करके पैसे देने पड़ेंगे। बी के पास कितने पैसे बचे हैं, सर बचे चाहे 9x हैं, क्योंकि उससे किसी ने 10 रुपये ले लिए थे, 10 रुपये ऐड करके वापस करेगा, क्योंकि कुल पैसा जितना लिया था उतना ही वापस करना है, इसको याद रखो। सेम सी के साथ अब हमें यही कंडीशन इस क्वेश्चन में लगानी है। आप बोलोगे सर इतने तो पैसे थे, सर ए बी सी ने कुछ कुछ पैसा लिया, कुछ कुछ पैसा लिया, कुछ कुछ पैसा लिया, समझो बात को। उसमें से ए से 26 रुपये किसी ने ले लिए, या डिक्रीज हो गए कैसे भी समझ लो, 28 रुपये किसी ने ले लिए और 32 रुपये किसी ने ले लिए। ए के पास बचा क्या सर, ए के पास बचा 9, बी के पास बचा क्या रेशियो 13, सी के पास क्या बचा 8। सर मुझे क्या पता 9 13 8 कितने कितने पैसे हैं, मुझे नहीं पता सर इनका, इनकी बात कर रहे हो, इनकी मुझे नहीं पता सर। ये भी हो सकता है कि ये 90 रुपये हो, ये 130 हो, 80 रुपये हो, ये भी हो सकता है। ये डबल डबल यानी कि 180 ये हो, 160 ये, 260 ये हो और ये 160 हो। सर क्या करें, बड़ी दुविधा है। मैं बोलूँगा वेरिएबल मार दो, वेरिएबल मार दो। अब इन भाई साहब ने बोला, इन भाई साहब ने बोला मेरे पैसे वापस करो। ए बोलेगा कि मेरे पास अभी इतने पैसे बचे हैं, मैंने आपसे इसमें 26 ऐड करके लिए थे, क्योंकि मुझसे कोई 26 रुपये ले गया है तो मैं आपको वापस कितने करूँगा, जितने मेरे पास बचे हैं और जितने मुझसे कोई ले गया था, उन्हीं पैसों में से, उन्हीं पैसों में से जितने कोई ले गया था। बी बोलेगा सर मेरे पास चाहे 13x बचा है, पर क्योंकि आपके पैसों में से कोई 28 रुपये ले गया था तो मैं 28 रुपये ऐड करके दूंगा। सी बोलेगा कि चाहे मेरे पास 8x बचा है, क्योंकि मेरे पैसों में से जो मैंने आपसे लिए थे 32 रुपये कोई ले गया था तो मैं 32 ऐड करके दूंगा। यहाँ तक बात समझ आई? आप बोलोगे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसको थोड़ा साफ करके लिखते हैं। अब समझो पूरी कहानी को, लिख लिया, वेरी गुड। इसको रेशियो लगा दो कि दिखने लग जाए। अब क्या हुआ, ए इतने पैसे वापस करेगा, बी इतने पैसे वापस करेगा और वहीं हमारे पास सी इतने पैसे वापस करेगा। समझ आ गई? आप बोलोगे बिल्कुल, मतलब इनका कुल जोड़ इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। इसकी एग्जांपल लेनी हो, लाइव एग्जांपल देता हूँ। 90 रुपये 5:3 में बंटे, सर वेरिएबल मार दो, सॉरी 5:4 में बटे, चलो 4 ले लो। सर वेरिएबल मार दो, 5 और 9x बराबर 90। कैसे, इनका सम इनके बराबर, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। ये होता है रेशियो को समझने का अप्रोच। हम तो इसको डेप्थ में करेंगे जब कोर्स लेके आएंगे, पर अभी मिक्स एंड मैच सीरीज में इसको करना है। तो इसका एडिशन इसके बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे बिल्कुल सही, मतलब 9x प्लस 26। इसको दिमाग में कर सकते हैं, क्योंकि मैं बिगिनर की तरह आपको करवा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल सारा शुरू से लिखूंगा। आप बोलोगे ये सारा का सारा 2186 के बराबर होना चाहिए। अभी आपका दिमाग चलना चाहिए कैसे, 9x 13x कितना हो गया 22 और 8। आप बोलोगे 30x प्लस 26 28 32, 20 20 40 और 30 70 70 80 86। वेरी गुड। ये कितना आ गया
सर 86 प्लस के उधर जाके 86 माइनस का ये बन जाएगा 2100। वेरी गुड। किसके बराबर है? आप बोलोगे 30x के। सर x की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे 70। कितनी? 70। क्या x की वैल्यू, सॉरी, क्या x की वैल्यू पूछी थी? क्या x की वैल्यू पूछी थी? नहीं। पूछा क्या था कि सर इतना बता दो, a का शेयर कितना है? a का शेयर कितना है? आप बोलोगे 9x प्लस 26। 9x प्लस 26। सर x की वैल्यू 70, ये बन गई 630 प्लस 26 656। 630 प्लस 26 56। तो 656 है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, यही इसका आंसर है।